जाए, छोटा सा रूप बनाया। कलेव ने क्या काम किया? अरे कलयुग में छोटो रूप बनायो, अरे कलयुग में छोटो रूप बनायो, अरे सोने को फुकट के चढ़े आयो। महाराज परीक्षित के मुकुट पर वो कलेव सवार हो गया और महाराज के सर पर जैसे ही कलेव सवार हुआ, महाराज चले समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं। क्या देखा है? महात्मा जी भजन कर रहे हैं। परीक्षित के ऊपर कलेव सवार था। उन्होंने सोचा है बड़ाई अहंकारी महात्मा है। अरे हम कब से आए हुए हैं, लेकिन इस महात्मा ने हमें पानी तक की नहीं पूछी। बड़ा अहंकारी महात्मा, हमको देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। अरे मैं कोई काना नहीं हूं, रूप नहीं हूं, संतानहीन भी नहीं हूं, लेकिन हमें देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। इस सन्यासी ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। यदि तुमने मेरा अपमान किया है तो बाबा जी मैं भी तुम्हारा अपमान करके ही जाऊंगा। परीक्षित महाराज ने देखा है, क्या देखा है कि सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा है और सर्प को धनुष के बल से उठाया और महाराज की गर्दन में डाल दिया। सर्प डाल करके महाराज परीक्षित वहां से चले हैं। जैसे ही महलों में पहुंचे, परीक्षित ने जैसे ही सर से मुकुट उतारा, आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी हैं कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। एक भोले भाले संत का मैंने बहुत बड़ा अपमान किया है। उनकी गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल करके मैं चला आया। उधर महाराज परीक्षित को नींद नहीं आ रही है। यही सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने एक भोले भाले संत का बड़ा ही अपमान किया है। उधर छोटे छोटे बच्चों ने जाकर के श्रृंगी ऋषि को बताया है कि तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। श्रृंगी ऋषि भागे और उन्होंने जाकर के कमंडल से जल लिया और महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, अरे मेरे हाथन से मोती तेरी लिख भेजी विश्व में दिया। ओ धन के मतवाले, ओ माया मन के दी, मेरे
परीक्षित को श्राप दे दिया कि हमारे पिताजी का अपमान करके गए हो, ये मरा हुआ सर्प गर्दन में डाल के गए हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 7वें दिन यही तक्षक, ये तक्षक मरेगा नहीं, यही तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा और 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। जैसे ही श्राप दिया है, समीक ऋषि के नेत्र खुल गए। जवाब दिया है, बेटा आपने ये क्या किया, ये तो तुमने बहुत बुरा किया है, एक भोले भाले राजा को तुमने श्राप दे दिया। जवाब दिया भोला भाला, बोले हाँ, जिसे आप भोला भाला कह रहे हो है, उसने तुम्हारा इतना बड़ा अपमान किया, तुम्हारे गर्दन में एक मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया और आप उसे भोला भाला बता रहे हो। जवाब दिया है, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, उसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं था, हैं? परीक्षित का दोष नहीं था, सर्प परीक्षित ने डाला, दोष किसी और का था। बोले हाँ, उसमें कलेब का दोष था, महाराज परीक्षित का कोई दोष नहीं था। जवाब दिया है, अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता। जवाब दिया है कि आप एक काम कीजिए, महाराज परीक्षित के पास श्राप के बारे में सूचना भिजवा दो, वो अपने वो श्राप से छुटकारा पाने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य सोच लेंगे। कुछ संतों ने जाकर के महाराज परीक्षित को बताया, महाराज तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 7 ही दिन की है, 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। आप अपने बचने का उपाय सोच लें, आपको श्राप लग गया है। महाराज परीक्षित को बहुत दुख हुआ। दुख किसका हुआ? दुख मरने का नहीं हुआ, क्योंकि मरते तो सभी हैं। और वो श्राप 7 दिन का श्राप परीक्षित को ही नहीं बल्कि आज हम सबको लगा हुआ है। 7 दिन का श्राप आज हम सबको लगा हुआ है, क्योंकि प्राणी 7 ही दिन में आता है और 7 ही दिन में अच्छा बुरा करने के बाद यहां से चला जाता है। महाराज परीक्षित बहुत दुखी हुए। दुखी इसलिए हुए, इसलिए दुखी नहीं हुए कि हमें तक्षक नाग काट लेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए दुखी नहीं हुए। दुखी इसलिए हुए कि तक्षक नाग हमें डसेगा तो हमें अधोगति प्राप्त होगी। जब अधोगति प्राप्त होगी तो अधोगति में हमें भटकना पड़ेगा। अब हमें मरना तो है ही है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? महाराज परीक्षित ने घर छोड़ दिया, दौलत से भरा भंडार छोड़ दिया, परिवार त्याग दिया और महाराज परीक्षित एक साधु का भेष बना करके वहां से चले हैं। कैसे जा रहे हैं महाराज परीक्षित? रोवत छोड़ी नवल दे नारी और बनकू चलो भूप बलताई। संग
महाराज परीक्षित घर बार परिवार दौलत से भरा भंडार छोड़ करके साधु भेष बना करके चले हैं जंगल में। संतों के पास जाते हैं। कुछ संत कहते हैं कि हम तुम्हें 2 घंटे में मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। कोई कहता है 2 क्षण में करा देंगे। लेकिन महाराज परीक्षित के हृदय में शांति नहीं हो रही है। महाराज परीक्षित आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। उधर व्यास जी के पुत्र महाराज सुखदेव, इन्होंने महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराई। ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ी बहुत देर और थोड़ा बैठो। उसके बाद बताया है व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव ये इतने बड़े ज्ञानी कैसे हो गए, इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए। बताया है कि इन्होंने भोले बाबा के मुखारविंद से कथा को श्रवण किया था। ये सुखदेव कौन थे? ये सुखदेव पूर्व जन्म में कौन थे? पूर्व जन्म में ये सुखदेव एक तोता थे। तोता एक बार कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और पार्वती जी ठहरे हुए थे। उधर देवताओं में बात हो रही थी। देवराज इंद्र की सभा में ये बात हुई कि भाई अब प्रेम कहां पर है। देवताओं ने बताया कि प्रेम है, देखो विष्णु और लक्ष्मी जी में भी नहीं है, ब्रह्मा जी में भी नहीं है। प्रेम है तो कैलाश पर्वत पर है। क्यों? कि भोले बाबा कहीं भी जाते हैं अपनी पत्नी को साथ लेके जाते हैं और साथ ही साथ रहते हैं। भोले बाबा में और पार्वती जी में बहुत प्रेम है। देव ऋषि नारद कहने लगे प्रेम कितनू हो लेकिन 2 दिन ना कट के हम झगड़ा करा देंगे। देव ऋषि नारद ने कहा हम झगड़ा करा देंगे। बोले झगड़ा कैसे करा दोगे? बोले कोई बात ना है। देव ऋषि नारद चले, उन्होंने जाकर के पूछ लिया पार्वती जी से, जाकर के पूछा भोले बाबा कौन? जवाब दिया वो आज घर पर नहीं है। देव ऋषि नारद वहीं से वापस हो गए। पार्वती जी पहुंचने लगी, नारद आए और तुरंत वापस चल दिए। बैठो, अभी आ रहे होंगे भोले बाबा। बोले नहीं, भोले बाबा से ही काम है, आपसे कोई काम नहीं। बोले कोई बात हो तो हमको बताओ। बोले आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बात तुम्हें नहीं बताएंगे। बोले पागल हो रहे हो देव ऋषि नारद, ऐसी कोई बात है जो भोले बाबा हमें न बताएं? बोले हाँ है, ऐसी बात है जो तुम्हें नहीं बताएंगे। देव ऋषि नारद रूई की ढेरी में अच्छी नंगारी लगा करके बांस चले। उधर जब शाम हुई, भोले बाबा घर पे पहुंचे तो पार्वती जी ने पानी तक की नहीं पूछी। भोले बाबा कहने लगे हैं पार्वती जी। बोले हाँ क्या बात है? बोले कोई बात नहीं है, हमें ये बताओ तुम ये हार है, ये हार पहनते हो, क्यों पहनते हो? देव ऋषि नारद की बात पार्वती जी ने पूछ ली। पूछ लेना, वो एक हार पहनते हैं, मुंडों वाला हार, और वो क्यों पहनते? पार्वती जी ने पूछा ये हार आप पहनते हो, क्यों पहनते हो? भोले बाबा समझ गए कि लगता है घर में नारद की फेरी हुई गई। बोले तुम्हें क्या मतलब? बोले नहीं, मैं तुम्हें पूछ के रहूंगा। जवाब दिया है इस हार में जितने सर देख रही हो ये तुम्हारे हैं, तुम मरती रहती हो, तुम्हारा विवाह मेरे साथ होता रहता है। बोले हमें इतनी बार मरे गई लेकिन तुम एक बार नहीं मरे। जवाब दिया हम तो अमर कथा सुनी, हम तो अमर कथा जानते। जवाब दिया है तो भोले बाबा वो अमर कथा हमें भी सुना। बोले तुम्हें नहीं सुनाएंगे, तुम सुन पाओगे नहीं। बोले क्यों? सुनाओ, हम सुनेंगे। तो भोले बाबा ने उत्तराखंड में जाकर के आसन लगाया, योग माया को इशारा दिया, अग्नि से सभी